कंपनी जाननी हो या देश जानना हो, देश की लिस्टेड कंपनी हो जाननी हो। दोस्तों ये मैं बीएससी इंडिया पे हूं, मैं इसको थोड़ा डाउन स्क्रॉल किया, ध्यान से देखो, आई हैव डाउन स्क्रॉल्ड इट। मुझे एक डेटा मिला कि कितनी कंपनियां लिस्टेड है। दोस्तों कितनी कंपनियां लिस्टेड है बताओ बीएससी पे? हाँ, इक्विटी कैपिटल से कितनी कंपनियां लिस्टेड है? करीबन 4800, 4800 कंपनीज आर लिस्टेड, जिसमें 862 तो सस्पेंड कर दी है। ट्रेडिंग के लिए करीबन 4000 कंपनियां परमिटेड है, बराबर की नहीं? सो दिस इज द वे, आपको अलग अलग डेटा इधर से मिल रहे हैं, राइट? अब इसमें काम का डेटा एक अपन देखते हैं अभी, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। क्या क्या लिखा है दोस्तों, जस्ट चेक इट। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी कितना है? हाँ, ये लेटेस्ट डेटा। तो अब ये डेटा के आधार पे मैं कह सकता हूं दोस्तों, बीएससी का मार्केट कैप 280 लाख करोड़ है, राइट और रॉन्ग? तो बीएससी में ये सारी कंपनियां आगे जितनी लिस्टेड है, मेरे को सब कंपनी खरीदनी है, कितना पैसा चाहिए? 280 लाख करोड़, राइट? अब जरा ध्यान से सुनना, पूरे इंडिया में लाखों कंपनियां होगी, लाखों, लैक्स ऑफ कंपनीज वुड बी देयर इन इंडिया। उसमें लिस्टेड तो खाली 5000 कंपनियां हैं, राइट? ये लाखों कंपनियां मिलके 272 लाख करोड़ का धंधा करती है। अब लिस्टेड तो खाली 5000 है, और ये 5000 कंपनियां बड़ी होती है दोस्तों, लार्ज होती है सारी कंपनियां। तो इनका भी अगर हम धंधा देखें तो 150 लाख करोड़ का तो अपनी लिस्टेड कंपनियां मिलकर धंधा करती होगी अप्रोक्सीमेटली, राइट? ये धंधा, ये कंपनी खरीदने के लिए मुझे इतना मार्केट कैप चाहिए। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे कहां से मिली? हाँ, फ्रॉम वेयर? बीएससी इंडिया। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने इतने वर्षों से मैं रिसर्च करता हूं, मैंने कभी कोई कंपनी को पैसा नहीं दिया है डेटा के लिए। क्या कोई जरूर नहीं है, बीएससी एनएससी में इतने खजाने भरे हुए हैं कि आपको हर एक चीज जो रिसर्च के लिए जरूरी है वो आपको इधर से मिलने वाली है, राइट? ऐसी बहुत सी चीजें होगी जो कुछ लोग आके कहेंगे, देखिए डेटा बहुत काम का है, मैं तेरे को दूंगा, मेरे को हर महीने का 2000 चाहिए, 3000 चाहिए। वो जो डेटा देने वाले हैं हर महीना, वो भी आपको इधर से फ्री में मिलने वाला है, राइट? पर हाँ, आपको पता नहीं होगा, उनको पता है। तो इसीलिए हम सबका काम बनता है दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, वो पूरी जमीन देख लो, राइट? आपने घर खरीदा है, हर घर का कोना देख लो। अब आप बाजार में आ रहे हो इक्विटी में निवेश करने के लिए, तो बीएससी एनएससी को पूरा देख लो एकदम, क्या क्या है, किधर है, राइट? बहुत सी बार डेटा आता है ना कि कितने लोगों के डीमेट अकाउंट है इंडिया में, राइट? देखो कोविड से पहले 6 करोड़ डीमेट अकाउंट थे भारत में खाली, राइट? और अभी कितने डीमेट अकाउंट है देखो, ये डेटा आ गया आपके पास, लेटेस्ट आया कि नहीं? तो किसको पूछने का, कहां किसी के पास से टिप लेने का जरूर नहीं है, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट दिस डीमेट अकाउंट कि चलो 13 करोड़ 15 लाख डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। आप बोलते हो यार 13 करोड़ डीमेट अकाउंट, क्या बात है, किधर है ये सब, कौन से स्टेट में है? क्लिक करो, वो डेटा भी आ जाएगा, राइट? अभी यही सब चीजों को आपको गोल गोल घुमा के सुंदर करके आप लोगों को पेश करती है कंपनियां। हर कोई कंपनी कुछ भी किधर से लाएगी, वो दोस्तों इधर से ही लाएगी। बीएससी एनएससी आपकी मास्टर कॉपी समझ लो, राइट? इसको तो देखना ही पड़ेगा, अभी तो हम इतना देखने वाले बीएससी एनएससी को। चलो, ये यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, अलग अलग टैब है, इनको भी जरा देख लेने के, राइट? मैं यहाँ पे आपको टैब्स में, सेम टैब्स देखो, बीएससी हो या एनएससी, आपको जितनी इंफॉर्मेशन कंपनियों के बारे में चाहिए, कभी कोई पब्लिक इशू आ रहा है, देखो ये पब्लिक इशू, मैंने क्लिक किया तो मुझे इतना पता है 2023 में कितने आईपीओ आए, 32 आईपीओ आए, जिसमें 7 बड़ी कंपनियां, 25 छोटी कंपनियां, है ना, एसएमई की कंपनियां। अब ये 32 कौन सी है, क्लिक करूंगा आ जाएगा, उनकी हर कहानी आ जाएगी। अभी कितने आईपीओ चल रहे थे, एक नया आईपीओ आया है हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज, है ना, बुक बिल्डिंग, 24 से 26 तारीख तक का है, 85 to 90। किधर से पता चला? इधर से। अभी आपको जानना है यार, मेरे को कहां से पता चलेगा ये कंपनी प्रॉफिट करती है, लॉस करती है, अच्छी है, बुरी है? क्लिक करो ना, वो डिटेल भी मिल जाएगी, राइट? यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, डाउनलोड करके आप सारी चीज करोगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या देखने का, क्या नहीं देखने का, राइट? बट यस, यू विल हैव टू सर्च योर बीएससी वेबसाइट, राइट? या आशुतोष भाई ने हैंड रेस किया हुआ है, कहिए। मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, सिर्फ हमारे लेसन में एक टॉपिक आया था डेली भाव शीट, तो मैंने वो डेली भाव शीट का पेज ओपन करके देखा था। उसमें मुझे सरप्राइजिंग ये लगा था कि 1995 तक का
सारा डेटा तो ऑलरेडी डाउनलोडेबल है, राइट। पर प्रायर टू 1995 ऑल्सो डेटा कैन बी रिक्वेस्टेड। सो मैंने ऐसा राइट, वहां देखा था, ज्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बराबर। तो दिस इज समथिंग आई ग्रेट, फाउंड सरप्राइजिंग। बहुत अच्छा आशुतोष जी। देखो, आपको इतना देखा आपने कि 1995 तक का डेटा है, तो भी हमको रिसर्च करने के लिए जनरली हम ये कहते हैं 20 साल का डेटा मिले तो काफी है, राइट। तो 2003 तक का भी डेटा अगर हमारे पास है तो हमको रिसर्च के लिए काफी है। तो वो 20 साल का डेटा हमें मिलने वाला है सर बीएससी से, राइट। लोग क्या करते हैं, इधर उधर बहुत सी वेबसाइट सर्च करते हैं जब भी कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, पर वो जो दूसरी वेबसाइट है वो भी डेटा किधर से लाई है, उसको तो बीएससी से डेटा लेना पड़ा होगा, राइट। पर हाँ, उन्होंने सजा के दिया है और बीएससी में हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई कि हमें लॉन्ग टर्म डेटा उपलब्ध है जो बड़े काम लगने वाले आने वाले टाइम में। सो ग्रेट आशुतोष जी, थैंक यू। एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू एनएससी, सी बोथ द वेबसाइट्स आर सेम। अब ये दोनों एक्सचेंज है, बराबर ना, तो दोनों एक्सचेंज का क्या काम है, राइट। हम तो एक दूसरे को मिलके भी शेयर ले सकते हैं, जैसे कौशिक भाई है मीटिंग में, कौशिक भाई के पास रिलायंस है, मुझे रिलायंस खरीदने हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कौशिक भाई यार चलो ना बेचने हैं आपको, तो मैं ही ले लेता हूँ डायरेक्ट आपसे, कौन पैसा दे एनएससी बीएससी से। तो मैं गया कौशिक भाई के पास, मैं बोला चलो 10 दे दो, तो उन्होंने मेरे को दे दिए 10। अब फिर उघरानी करेंगे, अरे पीयूष भाई पैसा कब देने का है, अरे आओ दे दूंगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन। जब आप एक्सचेंज के अलावा काम करते हो, राइट, तो रिस्क रहता है डिफॉल्ट का। हो सकता है खरीददार को शेयर ना मिले लेने के बाद, हो सकता है बेचने वाले को पैसे ना मिले। तो एक्सचेंज का यही काम है दोस्तों, इन्वेस्टर्स को शेयर मिले, कंपनियां फंड रेज करने आ रही है उनको फंड मिले, लिस्ट होने के बाद आपको पैसे चाहिए, शेयर बेच के पैसे मिलेंगे, शेयर चाहिए शेयर मिलेंगे। ये काम एनएससी और पीएससी ये दोनों एक्सचेंज से प्रॉपर वे में होता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप बोलते हो कि मैंने ये 10 कंपनी में पैसा लगाया है, पर मुझे पता ही नहीं चलता है ये कंपनियां क्या कर रही है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं मैंने लिया फिर कंपनी के मालिक बेच के भाग गए। आपको पता चलेगा बीएससी से मालिकों के पास कितना माल है, मालिकों ने कब बेचा कब लिया, ईच एंड एवरीथिंग विद हाई ट्रांसपेरेंसी। जो देखते नहीं है वो लोग कहते हैं कि शेयर बाजार चोर बाजार है, जिनको देखने का ध्यान नहीं है। बाकी शेयर बाजार हाईली ट्रांसपेरेंट है। हमारा फर्ज बनता है दोस्तों कि हम कोई भी कंपनी खरीदे तो उसके बारे में डिटेल यहां से ले ले, और लेने के बाद कितनी ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपका कुछ भी इनसाइडर चीजें आती है सीधा वेबसाइट पे पीएससी पे अपडेट हो जाता है। मालिक माल बेचेगा कि नहीं कि आपको पता चलेगा। मैंने जस्ट आज ही आपको डेटा दिया, आज ही मैंने अपडेट किया ना कि ये कौन सी कंपनी अपनी मान्यवर वेदांत फैशन के मालिक जो है मोदी, उन्होंने अपने शेयर बेचे, राइट। अब ये तो उनको ऑब्लिगेशन था बेचने का क्योंकि उनके पास 85% स्टेक था। लिस्टेड कंपनियों को रूल है वो इतना बड़ा स्टेक नहीं रख सकते, तो उनको डिक्रीज करना पड़ा। तो आपको पता चल गया, ये मैंने कहां से अपडेट किया कि कल आईसीआईसी म्यूचुअल फंड ने कंपनी सेल की है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ये बाय किया है। लोग कहते होंगे कि ये सारी चीजें छुपी हुई है, कोई छुपी नहीं है, आपको नेक्स्ट डे बीएससी से पता चल जाएगा। हम ये सारी चीजें दोस्तों एक्सप्लोर करेंगे, ऑलराइट। लेकिन आपके सामने ज्यादातर क्या चीजें फेमस होगी पता है, ज्यादातर फ्यूचर एंड ऑप्शन, राइट, क्योंकि वो तो किसी को बोलने का जरूर नहीं है, वो तो सब ऑलरेडी लोग काम करते हैं इनके ऊपर। दोस्तों जरूरी नहीं है जो बाजार में बिक रहा है वही काम का है। डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है टर्नओवर बढ़ाने के लिए, एक्सचेंज के लिए, जरूरी नहीं है वो आपके लिए है। आपके लिए जो जरूरी है वो हो सकता है उसकी एड ही ना हो रही हो, राइट। जैसे अमूल का दूध काम का होता है कि नहीं काम का होता है, राइट। हमारे लिए हेल्दी प्रोडक्ट है अमूल का दूध, पर अमूल को दूसरा बड़ा टर्नओवर किधर से आता है, मेन टर्नओवर अमूल का किधर से आता है, अमूल की दूध में से डिराइव की हुई दूसरी प्रोडक्ट्स में से। सही बात है कि नहीं, कितनी एड आती है, क्यों, वो प्रॉफिटेबल धंधा है। वैसे ही ये बाजार है, बाजार में डेरिवेटिव एक्सचेंज के लिए प्रॉफिटेबल धंधा है, तो आप उसकी एड देखने वाले हो। हाँ, पर जो काम का है आपका, हो सकता है वो पॉपुलर ना हो, आपको इधर से ढूंढना पड़ेगा, उसकी बातें नहीं होगी रोज बार, वो आपको देखनी पड़ेगी, ऑलराइट। यहाँ पे अलग अलग दोस्तों प्रोडक्ट्स दी हुई है, काफी अच्छा इन्होंने सब डेटा दिया हुआ है, लाइक सी हियर आई एम गोइंग, जैसे इक्विटी, या मुझे
के बारे में डिटेल मिलेगी, मेरे को डेरिवेटिव जानना है, डेरिवेटिव की डिटेल. So each and everything will be available here. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.